आप यदि घर पे बनाना चाहें, कुछ पशुपालक तो इसको पशु आहार जो है कई सारे बाहर से ही मार्केट से ख़रीदते हैं, लेकिन यदि कोई घर में बनाना चाहे, किसी के पास ये सब दाने अवेलेबल हैं, वो घर में मिक्स करके बनाना चाहे तो बना सकता है। कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो हम नहीं बना सकते। देखिए, कोई भी दाना है, अनाज है, ठीक है, चाहे वो मक्का का दाना हो, जैसे पहला वाला मैं पढ़ रही हूँ एग्जाम्पल, मक्के का दाना, ठीक है, ये अनाज है, इसको करीबन देखिए 40 पार्ट मिलाया है। यदि 100 किलो आप दाना बना रहे हैं, मैं उसके हिसाब से कंपोजिशन बता रही हूँ, यदि 100 किलो आप बना रहे हैं तो करीबन मक्के का दाना 40 किलो। यदि आपके पास मक्का नहीं है, 2-3 प्रकार के कोई अनाज है, तो आप उसको 40 टोटल होना चाहिए, उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, मूंगफली की खली और तिल की खली, ये करीबन 30 से 35 केजी ले रहे हैं 100 किलो में, ठीक है। तो मूंगफली की खली, तिल की खली, जो भी आपके पास खली अवेलेबल है, वो आप, खली तो समझ रहे हैं ना क्या है, ऑयल निकाल के जो केक, जिसको केक अपन कहते हैं, तो वो आप 30 से 35 किलो मिला सकते हैं। उसके बाद फिर चोकर, गेहूं का चोकर, गेहूं का चोकर नहीं है आपके पास तो राइस ब्रैन, चावल का चोकर भी हो सकता है, राइस ब्रैन भी मिला सकते हैं। उसके बाद चने की चुनी, चने की चुनी भी आप मिला सकते हैं 7 पार्ट। और जो खनिज मिश्रण मैं बोल रही थी, मिनरल मिक्सचर, है ना, 1 से 1.5 या 2% तक आप मिला सकते हैं। और नमक आप 1, मतलब 100 किलो यदि आप फीड बना रहे हैं तो ऐसे आप दाना बना सकते हैं। ये करीबन 20% प्रोटीन देता है, ये अच्छा प्रोटीन सोर्स वाला दाना है। आप ये दाना खुद बना सकते हैं यदि आपके पास अवेलेबल हो। अब हम लोग क्या करते हैं, पशु आहार बाहर से लेके आते हैं, तो पशु आहार वाले भी थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े खली के पीस डाल देते हैं। आप जब लेके आएंगे पशु आहार तो वो क्या करेंगे, वो खली बहुत नहीं डालते, क्योंकि वही महंगी रहती, प्रोटीन जो रहता है, प्रोटीन फीड वही महंगा रहता है। सोया, आप जैसे बकरी ओकरी में सोया नहीं डालते, कैटल वाले में सोया कुछ डालते हैं, और मुर्गी वाले के दाने में सोयाबीन डालते हैं, क्योंकि बहुत महंगा है। इसमें जो खली डालते हैं वो क्या करते हैं कि हम लोगों को दिखाने के लिए वो बड़ी बड़ी पीस डाल देंगे, और वो कम डालते हैं। जैसे अभी 100 किलो में 35 डालना है तो वो इतना डालते नहीं हैं। तो जब अपन देखते हैं ना कि अच्छा दाना हम खिला रहे हैं अपने गाय को या बकरी को, उसके बाद भी परफॉर्मेंस क्यों नहीं आ रहा है, तो कई बार ये होता है कि जैसे प्रोटीन फीड के रेट बढ़ते हैं, कभी किसी खली का रेट बढ़ा तो वो क्या करते हैं, 35 किलो की जगह वो 20-25 किलो ही मिलाएंगे। तो जो यहाँ पर आपको 20% वाला जो पशु आहार जो खिलाना है, उसकी वैल्यू अपने आप 16-17% आ जाती है ना। तो हम कम प्रोटीन वाला फीड खिला रहे हैं, तो मेमना का जो वृद्धि दर है, जो वजन, जितना वजन आना चाहिए, है ना, जितने ग्राम उसको पर डे बढ़ना चाहिए, उस स्पीड से वो नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि उतनी प्रोटीन उसको हम दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो एक तो इसको प्रोटीन हम मेमने को पशु आहार के थ्रू दे सकते हैं, और दूसरा हम दे सकते हैं उसको हरे चारे के रूप में। हरे चारे में आप क्या खिला सकते हैं, बरसीम खिला सकते हैं, अच्छा प्रोटीन सोर्स है। फिर इसके बाद आप ल्यूसन खिला सकते हैं। यदि आपके पास नेपियर है तो नेपियर का टुकड़ा करके भी खिला सकते हैं। साइलेज यदि है, कोई साइलेज बना रहे हैं तो कहते हैं बकरी साइलेज नहीं खाती, कोशिश करें अडॉप्ट करें, साइलेज फीडिंग भी करा सकते हैं। पत्तियाँ, है ना, बबूल की पत्ती, अगाथी की पत्ती, जो ट्री लीव्स हैं उसमें भी अच्छा प्रोटीन रहता है, आप उसको भी खिला सकते हैं। तो मेमने में कई एग्जाम, हाँ, बच्चे को ना देखिए 3 महीने तक जो है ना, आपको उसको 100 ग्राम से 150 ग्राम तक, है ना, डेली 100 से 150 ग्राम उसको डेली आप मेमने को 3 महीने तक दाना खिलाइए, 100 से 150 ग्राम। और उसके साथ साथ आप कोशिश करिए फीडिंग वो हरा घास की। तो हरा घास जो है ना, हरा घास को अपन मान के चलते हैं कि यदि 6 घंटा चर लेती है कोई भी जो बकरी है, चाहे वो बड़ी हो चाहे 3 महीना के बाद की हो, यदि वो 6 घंटा तक चल रही है, 6 से 7 घंटा, तो उसका
पेट हरे घास से भर जाता है ना। उसके बाद जब कभी भी आप देखेंगे, जो भी बुक्स में लिखा होगा या कहीं पर भी आप नेट में देखेंगे, फिर लिखा रहता है 100 से 150 ग्राम दाना, 200 से 250 ग्राम, बड़े होते तक बढ़ता रहता है, 300 से 350 ग्राम, बड़े बहुत लैक्टेटिंग है, प्रेग्नेंट है तो 400 ग्राम तक रिकमेंडेशन है। लेकिन उसके साथ एक और लाइन लिखा रहता है 6 से 7 घंटे तक हरा चारा ग्रेजिंग, चरने जाए। अब हम उसको चरने कहाँ भेजते हैं? ऐसी जगह में जहाँ चारा ही नहीं है। 6 से 7 घंटा घूम के बेचारी आ जाती है, जो भी एनर्जी है वो भी खर्च करके आ जाती है, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम तो इसको सुबह से छोड़ दिए, शाम को आ रही है और फिर भी इसका वजन घट रहा है, अच्छे से बढ़ नहीं रहा है, हम तो इसको 250, 300, 400 जो लिखा है पशु आहार वो भी दे रहे हैं। क्योंकि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि पेट तभी उसका भरा मानते हैं जब 6 से 7 घंटा ग्रेजिंग करेगी, है ना। साइंटिफिकली ये बोला गया है 6 से 7 घंटा, मतलब उस स्पीड से खाती है कि उसका पेट भर जाएगा। लेकिन उसका पेट तब भरेगा जबकि वो ऐसी जगह में चरने जाएगी जहाँ पर घास हो, है ना। तो या तो बेरी झाड़ी हो, सूबबूल की झाड़ियाँ हों, अगाथी की झाड़ियाँ हों, मुनगा की पत्तियाँ खा सकती है वो हो, रिया हो, सोल हो, ऐसी जगह झाड़ियों में बेरी खा सकती है या नॉर्मल घास खा सकती है। ऐसी जगह यदि वो चरने जा रही है तो हम ये मान के चलते हैं कि 6 से 7 घंटे में उसका पेट भर जाएगा, और वापस आने के बाद आप उसको पशु आहार देंगे एज पर रिकमेंडेशन, जितना स्टैंडर्ड बोला गया है। तो फिर वो वैसा वृद्धि होगा, वैसा उसके बच्चे होंगे, वैसे ही उसका वजन आएगा जैसे कि एक अच्छी नस्ल में आना चाहिए, है ना। तो यदि हमको ऐसी जगह नहीं मिल रही है हरा घास के लिए, तो हम ये कोशिश करें कि काट के कुछ घास डाल दिया करें, है ना, झाड़ी ओड़ी थोड़ा काट के दे दिया करें, या तो कुछ आसपास अपनी जगह है वहाँ पर नेपियर, बरसीम, कुछ ऐसी चीज़ उगाएं, है ना। कोई उगाते नहीं उगाते फॉडर? कोई हरा चारा उगाते हैं? कौन कौन सा उगाते हैं? यहीं से लेके गए थे? अच्छा। नेपियर की कई वैरायटीज़ हैं। एक्चुअली वो वैरायटी इसलिए बताई गई है कि किसी में थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा है, और फिर नेपियर में क्या होता है, एक ऑक्सलेट होता है ना। ऑक्सलेट कंटेंट जो होता है वो कैल्शियम को पकड़ लेता है, तो कैल्शियम की यदि कैल्शियम होगा भी तो वो मिल नहीं पाता है ना, ऑक्सलेट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से। इस वजह से कई तरह के नेपियर आपको मिलेंगे। DHN10 है, हाइब्रिड नेपियर है जैसे हमारे कॉलेज में, तो प्रोटीन ज़्यादा है, कहते हैं हाइब्रिड नेपियर में प्रोटीन ज़्यादा है। तो ये सब डिफरेंट स्ट्रेन हैं, प्लांट ब्रीडिंग वाले बनाते हैं कि प्रोटीन ज़्यादा मिले। अच्छा, यदि आपको दाना बनाना है आगे, वही DHN10 ही यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं। हाइब्रिड नेपियर यहाँ पर देखिए, कॉलेज में शायद पता करिए, DHN10 हाइब्रिड नेपियर लगाए थे, और उसके नोट्स जो स्टेम होते हैं वो काफ़ी इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, बट थोड़ा सा उसमें ऑक्सलेट कंटेंट का प्रॉब्लम है। तो बरसीम अच्छा है और ज्वार अच्छा है, उसको भी लगा सकते हैं, है ना। जैसे अभी इन लोगों ने ज्वार लगाया है तो ज्वार भी लगा सकते हैं, मक्का लगा सकते हैं, है ना। ये देखिए 1 साल की आयु के बाद के जो हैं, है ना, 1 वर्ष का हो गया, उसके बाद देखिए 1 वर्ष के पहले तक के में देखिए 40 किलो तक करीबन अनाज रखे थे। इसमें जो है अनाज का मात्रा हम करीबन 47 to 50 kg लिख कर सकते हैं, मतलब 100 किलो में करीबन आधा आप अनाज दे सकते हो, है ना। क्यों? 1 वर्ष के पहले तक प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है ना। कोई भी बच्चा है उसको वजन जल्दी जल्दी करना है, वृद्धि उसको चाहिए, तो वृद्धि के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से हम खली और ये सब का जो कंटेंट, जो प्रपोर्शन है वो ज़्यादा था, वो भाग ज़्यादा था खली का, है ना, या सोया है, जो भी प्रोटीन सोर्स है उनका अनुपात ज़्यादा था। लेकिन जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा
वयस्क अवस्था की तरफ जा रहा है तो उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, उसकी एनर्जी की वो आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है प्रोटीन की वजह से, प्रोटीन के कंपैरिजन में। तो इस वजह से देखिए दाना आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये जो प्रोटीन सोर्स हैं सोयाबीन, तिल, मूंगफली, ये सब कम कर सकते हैं, क्योंकि ये सब हम क्यों कर रहे हैं, एक ही तरह का दाना बना दें, रिक्वायरमेंट अलग अलग है, प्लस पैसा भी अलग अलग लगता है, ठीक है। जहाँ हमने खली और ये सब प्रोटीन ज़्यादा मिलाते हैं तो हमारा जो 1 किलो पशु आहार का कॉस्ट भी बढ़ने लगता है। तो हम वैसा ही पशु आहार बनाएंगे जो कि इकोनॉमिकल रहे, सस्ता रहे और हमारे जो मेमना है या जो बकरी है उसकी जो जितनी आवश्यकता है उतनी पूरी हो सके। तो गेहूं का चोकर, दाल चुनी, देखिए उसमें 10 या 12 किलो था, इसमें बढ़ गया 25 किलो तक आप चोकर मिला सकते हैं। खनिज मिश्रण वही आप नमक इसमें 1.5 लिखा है, 1.5 नहीं 1% सफिशिएंट है, 1% सफिशिएंट है, और खनिज मिश्रण 1.5 से 2%। जो मिनरल मिक्सचर है वो 1.5 से 2 किलो 100 किलो के फीड में, और साधारण नमक जो है करीबन 1%। आप 100 किलो का यदि पशु आहार बना रहे हैं तो ये 1 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इस तरीके से आप दाना मिश्रण बना सकते हैं। यदि वयस्क हो गया है, करीबन 1.5 साल 2 साल तक की आपकी बकरी है, उसको आप रख रहे हो आगे के लिए बच्चे देने के लिए, तो वयस्क बकरियों के लिए इस तरह से आप दाना मिश्रण बना सकते हैं। इसमें आप चोकर भी ज़्यादा मिला सकते हैं, दाल चुनी भी ज़्यादा मिला सकते हैं। तो ये करीबन 16 से 18% प्रोटीन लेवल तक का इसमें पशु आहार में आपको प्रोटीन मिलेगा, और 68 से 70% तक आपको इसमें एनर्जी मिलेगी TDN के टर्म्स में। तो इस तरीके से आप करीबन आप 2-3 तरह के दाना आप बना सकते हैं बच्चे के लिए अलग, और यदि आप 1 वर्ष वाला नहीं बनाना चाहते तो छोटे बच्चों के लिए 6 महीना 7 महीना तक के लिए अलग तरह का दाना 19-20% प्रोटीन वाला, और वयस्क के लिए करीबन 16-17% वाला आप प्रोटीन बना सकते हैं। तो कई सारे ये एग्जाम्पल आप देखिए, दाना अलग अलग तरह का बनाया जा सकता है। अब जैसे आपने जैसे 1 साल के हो गए, वहाँ तो मैंने बता दिया था 3 महीना तक के लिए 100 से 150 ग्राम करीबन आप दाना मिश्रण मिलाना है। फिर जैसे वो 6 महीना से साल भर होता है तो आप 200 से 250 ग्राम दाना चालू कर देंगे और 6 से 8 घंटा वो चरने जाएगी, ठीक है। अब जैसे जैसे वो बड़ी होती है, गर्भावस्था में आती है, गाभिन होती है बकरी, तो फिर आपको दाना ज़्यादा देना पड़ेगा, 300 से 400 ग्राम, है ना, 300 से 400 ग्राम करीबन आपको उसको दाना देना पड़ेगा। और कोशिश करें कि जब वो बच्चा देने वाली हो, मेमना देने वाली हो, उस समय उसको चरने के लिए ना भेजें, काफ़ी सारा पानी दें, उसको शेड में ही रखें। यदि ऐसा लग रहा है कि आजकल में वो देगी तो उसको वहीं पे बाड़े में ही रख के खिलाएं। आखिरी जब वो ऐसा लग रहा है कि अब आजकल में बच्चा देने ही वाली है, थोड़ा सा गुनगुना पानी दे सकते हैं, है ना, गुड़ पानी दे सकते हैं। और ऐसा उसको, चाहे वो गाय हो चाहे बकरी हो, इस तरीके से उसको आहार देना चाहिए कि उसको कब्ज ना हो, कॉन्स्टिपेशन ना हो, कब्ज ना हो, ठीक है। क्योंकि ना यदि हम उसको इस तरीके से दाना दे रहे हैं कि उसको कब्ज हो रहा है तो क्या होगा कि कब्ज की वजह से वो पुश करेगी, है ना, उसको फीसेस निकालने में, उसको यदि मान लो गोबर करने में तकलीफ हो रही है तो वो उसको बहुत तेजी से जोर लगाएगी। तो कई बार जैसे बच्चा फेंक रहा है, आधा बच्चा फंस गया, ये सब की समस्याएं आती हैं। यदि हम ये ध्यान देना है कि आखिरी में जब वो मेमना देने वाली हो तो हम उसको इस तरीके से कोई दाना ना दे कि अरे भाई बच्चा होने वाला है, आधा किलो 600 ग्राम उसको दाना दे दिए खुश होके कि अब तो बच्चा होने वाला है, इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम इसको 1 ही किलो जाके पटक दिए कि खाते रहो। वैसा नहीं करना है ना। कोई भी चीज़ को एडॉप्ट करने में, चाहे पशु हो चाहे इंसान हो, टाइम लगता है।
तो कोई भी डाइट आप चेंज कर रहे हैं तो वो हमेशा ग्रेजुअली करना चाहिए, वो धीमे धीमे करना चाहिए, ठीक है। और गाय भैंस और बकरियों में ये तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इनका जैसे मैंने कहा कंपाउंड स्टमक है, इनका जो पेट है वो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। तो इनको किसी भी दाने में यदि आप चेंज कर रहे हो, अचानक से इस तरह का दे रहे थे, अब अचानक से घास घास देने लगे, अचानक से दाना दाना देने लगे, अचानक से सूखा सूखा घास देने लगे, अचानक से हरा हरा घास देने लगे, तो कहते हैं ना कि हमारी गोबर जो है उसका गीला आने लगा या एकदम टाइट आने लगा अचानक से। तो जब आप कोई चीज़ एकदम फीड, आप दाने को अचानक से चेंज करोगे कि घास दे रहे हो, सूखा घास देने लगे, कभी आपने दाना दिया ही नहीं, अचानक से घास और सब बंद करके दाना दाना देने लगे, तो इस तरह से कभी भी किसी भी स्टेज में जानवर के कभी भी डाइट को एकदम से नहीं बदलना है। उसमें कई तरह की खान पान से संबंधित समस्याएं आ जाती हैं, तो हमेशा किसी भी चीज़ को धीरे धीरे बदलना है ना। तो वैसे ही गर्भवती जो बकरियां रहेंगी उनको आखिरी जब उनका होने वाला रहेगा बच्चा, तो ये ध्यान दें, गुनगुना पानी थोड़ा सा देना है, गुड़ मिला के थोड़ा सा दे सकते हैं, दलिया थोड़ा सा दे सकते हैं, कुछ ऐसी जो अपना चोकर है, चोकर को थोड़ा सा दे सकते हैं पानी में गुनगुना करके गुड़ के साथ, या दलिया दें ताकि उसको कब्ज जैसी समस्याएं नहीं आए। यदि बाहर चराने नहीं भेज रहे हैं तो कोशिश करें 5 किलो हरा घास उसको दें, 5 किलो हरा घास। यदि बाहर नहीं भेज रहे हैं, कोई प्रेग्नेंट बकरी है, गर्भावस्था वाली है, तो 5 से 6 किलो करीबन कोशिश करें कि हम उसको उस तरीके से हरा घास दे दें, ठीक है।